मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुलन परिसर में आयोजित विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस कार्यक्रम में दिव्यांग बहनों से स्नेहपूर्ण संवाद किया और उनसे पवित्र राखी बंधवाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी बहनों को मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन की शुभकामना दी। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। मित्रों, इससे बड़ा पुण्य का कार्य दूसरा कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि मुझे अपना घर जाना था, क्योंकि अपना घर के बारे में जितना मैं जानता हूं, और अभी से नहीं 25 और 30 साल से 35 साल से जब से मैंने देखा है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस समय बीएम भारद्वाज जी बिल्कुल युवा थे, दोनों मियां बीवी आप आए, आपने एक छोटा सा एक हॉस्पिटल प्रारंभ किया। जब कभी आप जो अपना घर है भरतपुर जाओ, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको वो आपका छोटा सा घर ही पहले पड़ेगा, वही आपका स्वागत करेगा। और 2 कमरे थे, एक कमरा नीचे था, उसमें से 2 कर दिए थे और एक ऊपर था। नीचे सेवा करते थे और ऊपर दोनों पति पत्नी आप रहते थे। वहां से ये काम प्रारंभ किया इन्होंने। उसके बाद नजदीक में थोड़ी सी जगह मिली, वहां लिया, वहां 10-15 कमरे बना करके वहां से काम प्रारंभ किया। और धीरे धीरे अगर आज आप देखोगे 6800 की संख्या है, इतना बड़ा परिसर अपना घर है। और आपका वो अपना घर का यहां भी जयपुर में भी है जहां हम राज रहे हैं। हमारे राजस्थान के अधिकतर जिलों में और बड़े अगर उपखंड हैं तो उसमें भी आपने अपना घर की संस्था खोली है। मैंने वहां देखा है कि जिस तन्मयता के साथ, जिस भाव के साथ प्रभु जी की जो पूजा होती है, प्रभु जी का जो उनके प्रति समर्पण है, वो आपको ऐसा दृश्य लगेगा जब आप देखेंगे तो आपका मन और मन का जो विश्वास है कि हमें हमारे उन भाई बहनों की जो दिव्यांग जन हैं, जो बोल नहीं सकते, आपकी भाषा पहचान नहीं सकते, वो चल नहीं सकते, अपनी दैनिक दिनचर्या भी वो पूर्ण रूप से नहीं अपनी कर सकते, ऐसे उन सभी की सेवा प्रभु जी मान करके उनकी सेवा हो रही है। मैं अपना घर को और हमारे इसके संस्थापक बीएम भारद्वाज जी और उनकी पूरी जो टीम है उसको मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और हमारे दिव्यांग भाई बहनों के जीवन में एक खुशहाली आए, एक उनको ऐसा लगे। अभी मैं देख रहा था मेरी बहन कितनी खुश हो रही थी, अभी आपने देखा बहन कितना जोरदार उन्होंने अपना डांस किया, कितना अच्छा गायन। में तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस ताल और सुर से जो गा रहे थे, उन्होंने जो सीखा ये कम नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूं और समाज के उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमारे बीच में कहीं कोई हमारी ऐसी भाई है, बहन है, हमारी कोई माता है, देखिए जीवन में जीवन जीने का और जीवन को सफल बनाने का ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए, सेवा के लिए हम आगे बढ़े। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसकी हम सेवा करें, उसके दुख दर्द को हम अपना दुख दर्द मान करके उसको महसूस करें। आज मैं इसीलिए मेरे दिव्यांग भाई बहनों के बीच में मैं आया हूं। मैंने कहा था कि मैं उनके बीच में जाकर के रक्षाबंधन का ये त्योहार, जो भाई बहन का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है, हर बहन के मन में सावन का महीना आते ही किस तरह का प्रसन्नता का भाव उनके चेहरे पर देखने को मिलता है। और मैं यही चाहता हूं कि हमारा हर दिव्यांग भाई बहन प्रसन्न रहे, उसके जीवन में कोई भी आवश्यकता हो, हम समाज के और सरकार के बीच में कड़ी बना करके उनके एक सहयोगी के रूप में काम करें। कि बहन की जब राख की कलाई पर बनती है तो मन में प्रसन्नता का भाव होता है, वो ही प्रसन्नता का भाव है। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।